अजमेर में बाल आयोग और बाल कल्याण समिति के संयुक्त प्रयासों से एक 7 साल से बिछड़ी हुई बालिका अपने असली परिजनों को प्राप्त हो पाई है। इस प्रयास में बाल आयोग की सदस्या संगीता बेनीवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में 7 साल पूर्व इस बालिका का अपहरण भीख मांगने के लिए खरीद फरोख्त के लिए किया गया था। 7 साल बाद अजमेर में बाल आयोग को ये सफलता प्राप्त हुई है। अब बालिका अपने परिजनों के हाथों में है। इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी बाल आयोग ने हमें दी। हमेशा से प्राथमिकता बच्चों के बेहतर पुनर्वास हेतु रहती है। ऐसा ही एक मामला जब नागौर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी जी द्वारा जानकारी में लाया गया, अवगत करवाया गया कि एक बालिका जिसका अपहरण कर एक रैकेट के द्वारा अपने माता पिता से अपहरण कर लाया गया, तो इस तरह का मामले को देखते बाल आयोग ने तुरंत गंभीरता दिखाई। बच्ची से बातचीत मैंने स्वयं ने की, तब पता चला कि बच्ची माता पिता के साथ एक विवाह समारोह में गई हुई थी। 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची जब उस विवाह समारोह में अपने माता पिता से अलग हुई और माता पिता उसे नहीं मिल पा रहे थे, ओझल हो गए थे, उसी वक्त एक रैकेट द्वारा बच्ची का अपहरण कर बच्ची को गोटन लाया गया। गोटन में बच्ची को कुछ समय रखकर और बच्ची को बीकानेर ले जाया जा रहा था और भिक्षावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा था। ये रैकेट बच्चियों का इसी तरह से अपहरण कर छोटी छोटी बालिकाओं का अपहरण कर उनसे भिक्षावृत्ति करवाता है। इस तरह की बात बच्ची द्वारा बताई गई और हमारे सामने आई। तुरंत प्रभाव से उस वक्त एसपी श्वेता धनखड़ से बात कर एक टीम गठित की गई, जिस टीम के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से बच्ची के बताए गए सुरागों के अनुसार उसके माता पिता का पता करने का प्रयास किया गया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि टीम ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, गोटन पुलिस टीम के द्वारा, साथ ही साथ नागौर बाल कल्याण समिति द्वारा, कि बच्ची के माता पिता तक पहुंचा गया और आज बच्ची के माता पिता गुजरात रहते हैं, जो आज अजमेर पहुंचकर बच्ची की शिनाख्त की और बच्ची ने भी अपने माता पिता को पहचान लिया। एक बहुत ही अच्छा और भावुक क्षण आज पूरे हमारे बालिका घर के लिए था, जब बच्ची ने अपने माता पिता को पहचाना और माता पिता ने अपनी बच्ची को पहचाना। उन्होंने बताया कि हम बहुत परेशान थे, सबसे बड़ी बेटी हमारे परिवार की थी और हमसे अलग हो गई थी, हम बहुत परेशान हुए, हमने बहुत रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और पूरे उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग का, नागौर बाल कल्याण समिति का व साथ ही साथ बाल आयोग का धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनको उनकी बच्ची से मिलवाया। बाल आयोग आगे भी प्रयास करेगा कि प्रदेश भर में जहां पर भी इस तरह से गुमशुदा वाले बालक हों या फिर राज्य के बाहर जो राजस्थान के बच्चे चले गए, कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त करके उनको अपने माता पिता तक पहुंचाने के लिए। बच्ची को अपहरण कर लिया था क्या? ये अगस्त 2015 का प्रकरण है। नागौर ज़िले की जो मानव तस्करी विरोधी यूनिट है, उसको इस बात की जानकारी मिली कि नागौर ज़िले के गोटन कस्बे में एक आरोपी युवक है जो बालिकाओं की खरीद फरोख्त का काम करता है, उनसे भीख मंगवाने का काम करता है और गोटन के जेके रोड स्थित एक मकान पर वो वहाँ आवासित है और कहीं ना कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। तो स्थानीय लोगों की सूचना पर उस समय की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोटन कस्बे में 3 बालिकाओं और एक बालक को दस्तयाब किया, साथ ही आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, तो ये कितने जने के कुल? क्योंकि ये पूरा प्रकरण मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था और इसमें एक आरोपी युवक जिसका नाम सलीम बताया जा रहा था, उसको उस समय गिरफ्तार किया गया और दौरान पूछताछ इस बात की भी जानकारी पुलिस को सामने आई कि उसका जो मूल काम था, जो जयपुर के सांगारियन जयपुर का रहने वाला था और बच्चियों को अपहरण करके उनसे भीख मंगवाना, उनकी खरीद फरोख्त करना, उसमें लिप्त था। उसके बाद में उस आरोपी युवक के खिलाफ गोटन पुलिस थाने पर एक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस आरोपी को 10 वर्ष की सज़ा से भी दंडित किया। सर, ये बताइए इस बालिका के अलावा भी और कितने इस तरीके के जो केस सामने आए? चूँकि जो आरोपी युवक है उसके संरक्षण से, उसकी दस्तयाबी से कुल 3 बालिकाएँ एवं एक बालक दस्तयाब किया गया था। तो साक्षात्कार के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि जो आरोपी युवक था उसने बीकानेर से जो बालिकाओं और बालक को अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद में वो बीकानेर से गोटन आए और गोटन यहाँ पर इन्होंने एक मकान पर रखकर मानव तस्करी जो घटनाएं हैं उसको कारित करने में वो तैयार था। सर, ये जो घटना है बालिका वाली किस स्थान से है, कहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ये प्रकरण अगस्त 2015 में दर्ज हुआ था गोटन थाने में और दर्ज प्रकरण के अनुसार जो आरोपी युवक है उसने इस बालिका को बीकानेर के रेलवे स्टेशन से अपहरण किया। अपहरण करके
उसको गोटन लेके आए और गोटन लाने के बाद में उनसे भीख मंगवाने का काम करता था। अभी किस तरीके से पकड़ा गया सर और क्या घटनाक्रम रही? बालिका के माता पिता की पहचान के लिए जब बाल कल्याण समिति नागौर अजमेर की राजकीय बालिका गृह के निरीक्षण के दौरान आई तो बालिका ने बाल कल्याण समिति नागौर को इस बात की जानकारी दी कि जब पहली बार जब उसके माता पिता वर्ष 2015 में उनसे मिलने आए तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो माता पिता वही हैं। तो इस पर बाल कल्याण समिति नागौर ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया। नागौर एसपी को स्पेशल टीम के गठन के लिए लिखा और बाल कल्याण समिति द्वारा जब चिट्ठी एसपी को लिखी गई तो एसपी ने गोटन थाना अधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया और पुलिस टीम ने बड़ी तत्परता से बड़ी तन्मयता से कार्य करते हुए माता पिता को गुजरात से ढूंढ निकाला। तो सर माता पिता के सपोर्ट करती गई बेटी है बाल संरक्षा में आपके पास? इस पूरे प्रकरण को लेकर जब माता पिता और बालिका ने आपस में पहचान हो गई तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल जी के निर्देश पर पूरी बाल कल्याण समिति नागौर आज यहाँ अजमेर आई है और बालिका के पुनर्वास की प्रक्रिया की है। जो बालिका पिछले 7 सालों से अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी उसको अपना घर मिला, माता पिता को सुपुर्द की प्रक्रिया कर दी गई है। आपका नाम? मनोज सोनी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति नागौर।